राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर लोकसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है और इस सीट पर जातिगत समीकरण अपना खास प्रभाव भी रखते हैं। बीजेपी ने इस बार मंजू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को अपना प्रत्याशी बनाया। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के घर। चुनाव के वक्त सभी प्रत्याशी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। चुनावी माहौल में उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं जयपुर। देखिए हमारा खास चुनावी कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के प्रत्याशी हैं, उनके घर पे हैं। मंजू शर्मा जी हैं, क्योंकि मंजू शर्मा जी जब आपका नाम आता है तो एक महिला के तौर पे आप राजनीति के अंदर या फिर जयपुर शहर की बात की जाए तो क्या कुछ अभी अगर मैं चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके का टाइम शेड्यूल रहता है आपका? सबसे पहले तो मैं आज आप एनडीटीवी के माध्यम से सभी महिलाओं को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देना चाहती हूँ। और चुनावी माहौल में जो शेड्यूल रहता है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 12, 12:30, 1 भी बज जाता है शेड्यूल में। अब सुबह सुबह अपना घर से पूजा वगैरह करके जब मैं निकलती हूँ 6, 6:30 बजे, हर दिन का हर विधानसभा का अलग अलग शेड्यूल होता है। वो 7 बजे से शुरू होता है, तो 7 बजे तक पहुंचना रहता है मुझे। और फिर सबके साथ जिस विधानसभा में जनसंपर्क होता है उस विधानसभा के सारे कार्यकर्ता एमएलए सब हम साथ में जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे अभी आपके मैं शेड्यूल की बात करूं तो अभी मैं आपको देख रहा था कि आप फटाफट किचन का भी काम कर रहे थे, साथ में जैसे ही पूजा खत्म होती है आप एक हाथ में चाय पी रहे हैं। अपने जो तमाम जो समर्थक हैं चाहे कोई भी हो उनको आप दिशा निर्देश दे रही कि आज हमें इस क्षेत्र में जाना है, इन लोगों से संपर्क कीजिए। कैसे मतलब काफ़ी क्या परिवार को भी टाइम दे पा रही हैं या नहीं? देखिए स्वाभाविक सी बात है, आदमी 6 बजे से लेके और 12 बजे तक घर के बाहर रहेगा तो परिवार को कितना समय देगा। वो अभी इन दिनों तो संभव नहीं है, बाकी तो रहते हैं परिवार में समय देते ही हैं। अगर मैं जयपुर शहर की बात करूं तो जयपुर शहर को लेके मंजू शर्मा के क्या विजन रहने वाला है एज ए सांसद के तौर पर? बिल्कुल, पिताजी ने भी जयपुर शहर का काफ़ी विकास किए, बहुत सारे काम उन्होंने किए जो आज तक के लिए उदाहरण बने हुए हैं। मेरा को भी जयपुर को मैंने बड़े विकसित होते हुए देखा है। अभी तो एक ट्रैफिक की बहुत समस्या है, उसका मेरे पास उसको देखने के लिए उद्देश्य है। दूसरा, महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां, क्राइम फ्री जयपुर हो, ऐसा भी मैं सोच रही हूँ कि इस और कुछ प्रयास करे जाएंगे। बाकी टेक्नोलॉजी की हब बनाना, जयपुर का साइंस टेक्नोलॉजी का हब बनाना, ताकि हमारे बच्चों को यहीं शिक्षा मिले और यहीं रोज़गार मिले, कंपनियां यहाँ आएँ, बाहर बच्चों को ना जाना पड़े। पर्यटन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत फेमस हैं, लेकिन उनको भी इतना पटल पर नहीं लाया गया कि बाकी पर्यटक वहाँ पहुँच सके। ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको विकसित करके और पर्यटक को बढ़ावा देने का भी एक मेरे मन में है कि इसको करना चाहिए। कि द्रव्यवती नदी है, स्मार्ट सिटी का जो चल रही है उसके हिसाब से उसको भी जो बीच में ही छोड़ दिया है अभी, तो मुझे लगता है कि उसको भी बहुत खूबसूरत से बना के और वापस उसको लोगों के लिए उस आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। क्योंकि महिलाओं का जब नाम आता है तो क्योंकि पहली बार देखा गया है कि जयपुर शहर के अंदर एक महिला प्रत्याशी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं आप देखेंगे कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जिसमें आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब आप अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ रहता है? प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी होता है, उसमें देखना क्या है। बाकी वो सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं प्रताप जी, आज से नहीं, हमारा अच्छे है रिलेशन। राजनीति अपनी जगह, अपने संबंध अलग है अपने हिसाब से। जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है आपके, चाहे रोड शो देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही के अंदर रोड शो किया था, क्या कुछ मतलब किस तरीके से देखते हैं ये जिस तरीके से जनसैलाब देख रहे हैं? एक्चुअली मैं जयपुर की बेटी हूँ और जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं परिवार में ही हूँ। तो वो उत्साह सब में बहुत अति उत्साह में है सभी, तो वो आपको सब देखने मिलता है। अगर मैम एक सवाल ये भी है कि वर्तमान सांसद हैं रामचरण बोरा, वो हर जगह आपके साथ नज़र आते हैं,
आज आप बता रहे हैं कि मालवीय नगर में कालीचरण साहब जो कि वर्तमान वहाँ से विधायक भी हैं, तो सीनियर लीडर्स आपके साथ हैं क्योंकि पहली बार आप मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ उन सीनियर लीडर्स के साथ एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है, या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो या फिर वाकया हो जो आपको लगे कि हाँ यार ये वाकई में सही था? कई चीज़ें हैं बड़ों से और छोटों से सीखने का, तो सभी से रहता है। सीनियर्स का उनका अनुभव ज़्यादा आता है तो उनके अनुभव से सीखा जाता है, और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। और सीनियर्स बताते रहते हैं कि अब इनको मिलना है या इन लोगों से बात करनी है, अलग अलग ग्रुप में से जो भी बात करनी है, तो सबका सहयोग और पूरा स्नेह। जहाँ तक रामचरण जी बोरा जी भाई साहब की बात है, डे वन से, यानी मेरे अनाउंसमेंट हुआ नाम के उसके एक दिन पहले से उन्होंने मुझे कह दिया था कि मंजू जी आप अपनी तैयारी रखना, हो सकता है आपका नाम, क्योंकि इस बार जयपुर से महिला को पार्टी को टिकट देना था, और पार्टी ने चुना कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुझे सबके बीच में भेजा है सेवा करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि ये मंजू शर्मा हैं जो कि जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं, और लगातार इनके जो महिलाओं के बीच में जो पकड़ है वो काफ़ी तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महिला प्रत्याशी पहली बार बीजेपी ने अपना महिला प्रत्याशी उतारा। मैं मंजू शर्मा के और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे मंजू शर्मा के घर एक साधारण सा घर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा फ्लैट है। यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनके पिताजी के समय से इनके घर कह सकते हैं इनके साथ काम करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि आपने इनके पिताजी के साथ भी काम किया। अब मंजू शर्मा जी के यहाँ पे भी आप देख रहे हैं उनका क्या कुछ कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? मैं 13 साल की उम्र में इनके घर में आया था जी, और इनके पापा जी के साथ रहते हुए कई चीज़ें मैंने सीखी है, राजनीतिक भी सीखी है, और भी समाज में जो अपन रहते हैं उसके बारे में खूब सीखी है। उन्होंने हमको बचपन में लाठी चलाना सिखाया, साथ में जाते थे हम, साथ घूमते थे। ये मेरे ख्याल से आप सिस्टर हैं उनकी? हाँ, जिस तरीके से मंजू शर्मा जी एक साधारण जीवन जीते हैं, अब क्योंकि कई नेता आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि चुनाव का समय? देखो दीदी इतनी सरल है कि ये सांसद का जो प्रत्याशी के उनका नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद भी उनके जीवन में वही सरलता है, उसी सरल स्वभाव से सबसे मिलती हैं।